नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, पेट्रोल के भाव 92 रुपये, या किसी को पता है कि कितना भाव चल रहा है, कोई पता नहीं, बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, कोई पता नहीं, देश के उद्योग रोजगार कहां पहुंचे हैं, कोई पता नहीं, देश की आम जनता की कितनी महीने की सैलरी हो गई है, कोई पता नहीं। अगर इनसे आपको दिक्कत नहीं हो तो आप किसी भी मीडिया में लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा हो या नहीं हो ये एक बार विचार करें। इससे अगर देश को फ़ायदा होता हो, आपको फ़ायदा होता हो, तो आप उनकी भरमार मीडिया चैनलों पे जो इस तरह की बहस देख रहे हैं वो चल रही है, उनको आप देखें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इनसे देश का भला नहीं हो सकता है, तो आप ऐसे चैनल को देखना स्टार्ट करें, ताकि मीडिया आपको वही दिखाए जिससे हमारे देश का विकास हो सके और हमारा विकास हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़े पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। उत्तर भारत में इस बार नए साल पर टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान है। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में पारा और गिरेगा। इसी बीच रविवार रात को पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मसूरी में देर रात को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। शहर के लाल टिब्बा, माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात को जमकर बारिश हुई और फिर बर्फबारी पड़ी। शहर में इस वक्त भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पहुंचे सैलानियों को बेहद सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर यानी आज देश की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। ये ट्रेन दिल्ली मेट्रो की हिस्सा होगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो दिल्ली एनसीआर में अपने रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी और मानवीय गलतियों की आशंकाओं को खत्म कर देगी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 100वीं किसान रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में शाम को पीएम मोदी ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। सुपरस्टार सलमान खान को बिग बॉस 14 के सेट पर स्पेशल बर्थडे ट्रिब्यूट मिला, जहां जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, शहनाज गिल और धर्मेश एंड भी शामिल हुए। इस हफ्ते का आखिरी वीकेंड का वार मस्ती और हंसी से भरपूर रहा, क्योंकि यहां सलमान खान का जन्मदिन मनाया गया। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को शुक्रवार ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर है अभिनेता की हालात में काफ़ी सुधार है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपोलो अस्पताल ने रजनीकांत के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने पुणे स्थित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ऐप फर्मों से कर्ज लेने वाले लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चीनी महिला भी शामिल है। जांच टीम के एक अधिकारी ने कहा कि हमने उनकी कंपनी के बैंक खातों के जमा 1.5 करोड़ रुपए के अलावा 101 लैपटॉप, 106 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। देश में कोरोना की स्थिति लगातार काबू में आती दिख रही है। देश में 190 दिन बाद 20,000 से कम संक्रमित मिले हैं, जबकि 170 दिन बाद सबसे कम सक्रिय मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। रविवार को लगातार दूसरे दिन देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 300 से कम रही। यह एक राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार जून के आखिरी सप्ताह से लेकर 1 जुलाई तक देश में रोजाना 20,000 से कम मरीज मिल रहे थे। आखिरी बार 1 जुलाई 2020 को 18,653 मरीज मिले थे। वहीं भारत के पश्चिम एशिया तक
पहुंच बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को कतर पहुंचे। यहां वह कारोबार, ऊर्जा सहयोग और कतर में काम कर रहे भारतीय कामगारों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोहा पहुंचने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि दौरे की शुरुआत भारत कतर कारोबारी चर्चा के साथ हुई। दोनों ही देश साझा कारोबारी भागीदारी मजबूत करने पर राजी हो गए हैं। इस दौरान उन्हें आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले अवसरों से रूबरू कराया जाएगा। QCCI और QBA के प्रमुख शेख खलीफा और शेख फैसल का धन्यवाद करने गए हैं। देश में कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी है, इसकी जांच के लिए एक बार फिर सीरो सर्वे कराया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की निगरानी में चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी 70 जिलों में ये सर्वे करेगा, जिसमें करीब 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। देश में अब तक 2 बार सीरो सर्वे हो चुका है। वहीं पटना में प्रतिष्ठित बुद्ध स्मृति पार्क को डिजाइन करने वाले प्रख्यात वास्तुकार विक्रम लाल का ब्रसेल्स में निधन हो गया। उनके परिवार ने रविवार को जानकारी दी। बौद्ध वास्तुकला के लेखक और विद्वान लाल दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को डिजाइन करने वाली टीम का हिस्सा थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के जानकार भी थे। उनके 85 वर्षीय पिता JK लाल ने कहा कि उनके निधन से हम टूट गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार 1 महीने से पंजाब के किसान केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ किसानों ने बुरारी मैदान में प्याज की बुआई की है, जिससे वह खुद को व्यस्त रखे हुए हैं। किसान ने कहा कि हम यहाँ जमीन पर प्याज बोने में लगे हुए हैं। हमें आए 1 महीना हो चुका है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। पंजाब में जमीन बहुत महंगी है, फ्री में उपलब्ध है और इसलिए हम प्याज की खेती कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार शाम को सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। यह दूसरा मौका रहा जब वे यहां आए थे। उनके साथ डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी रहे। किसानों से मिलकर केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ ओपन डिबेट करने की चुनौती देता हूं। इससे साफ हो जाएगा कि ये कानून कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं आज़ादी के 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी एहो हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एहो हुम को जीवित रहते कभी पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया। 1912 में उनकी मौत के बाद एहो हुम को कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। पार्टी की स्थापना के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गदर मचा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा फिर कभी हालात बने और उन्होंने प्लानिंग की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां हिंदुस्तानी अपनी भड़ास निकाल सके। इसके अलावा इसी मंच के तहत जो विरोध प्रदर्शन करना है वो भी कर सके। इस काम के लिए एहो हुम को चुना गया। कोरोना के कहर से बेहद करीब 10 महीने से स्कूल बंद है और बच्चों से लेकर अभिभावक और शिक्षकों तक उनके जहन में यही सवाल है कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। इसी का जवाब ढूंढने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने राजस्थान सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 1 जनवरी या 4 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति मांगी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना की स्थिति में काफी नियंत्रण में है। मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है और केस डबलिंग टाइमिंग जो नवंबर में 58 दिन था अब वह 214 दिन हो गए है। यह सब सुखद संकेत है, लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह नहीं चला जाता है, जब तक हमें इस मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की ओर मुड़ने से राजस्थान में अगले 3 दिन सर्दी का सितम बढ़ेगा। शीतलहर चलने से पारा लुढ़केगा। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक कई शहरों में दिन रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार है। राजस्थान में रविवार को सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस आए, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है। राजस्थान के 30 जिलों में अब एक्टिव केस 500 से भी कम रह गए हैं। राजस्थान में फिलहाल 11,157 एक्टिव केस बचे हैं। ऐसे समय जब भाजपा शासित राज्य विभाग के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रहे हैं, बिहार में उसके सहयोगी दल जदयू ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानून समाज में घृणा और विभाजन उत्पन्न करेंगे, जो उसे मंजूर नहीं है। जदयू नेता KC त्यागी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान के उदयपुर से जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सोमवार यानी आज बेणेश्वर धाम पर संभाग की
जनजातीय प्रतिभाओं के सम्मान समारोह का आयोजन जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस दौरान विभागीय समीक्षा बैठक भी आयोजित होगी। टीआरआई निदेशक जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि बेणेश्वर धाम पर आज आयोजित होने वाला यह प्रतिभा सम्मान समारोह कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लघु स्तर पर किया जा रहा है। वहीं राजस्थान जयपुर से राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ की वार्षिक बैठक बनी पार्क के कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ के संबंधित सभी जिला रग्बी फुटबॉल संघ के पदाधिकारी इसमें बैठक में भाग लिए। इस बैठक की अध्यक्षता पंडित सुरेश मिश्रा, अध्यक्ष राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ ने की। इस अवसर पर राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव कुलदीप सिंह राजावत, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संयुक्त सचिव रविंद्र सिंह और गौरव कुमार ने खेल को बेहतर बनाने के लिए और खिलाड़ियों को तैयार करने का मंथन किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।